इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का पोजीशन होता है वो रेस्ट होता है। यानी हम इसमें मूविंग चार्ज की बात नहीं करते हैं, हम इसमें ऐसे चार्ज की बात करते हैं जो रेस्ट में होता है और इसी कारण इस ब्रांच को हम स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो टोटली इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी या इसको फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं और इसको हम इसके बिहेवियर से डिफाइन करेंगे। हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर्स का, जिस प्रॉपर्टी की वजह से यदि किसी मैटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक फोर्स का वो अनुभव करता है। यानी उसके द्वारा एक फोर्स का अनुभव किया जाता है उस मैटर के द्वारा, और उस फोर्स का अनुभव जिस प्रॉपर्टी की वजह से किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब चलिए थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के इतिहास के बारे में बात किया जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। तो अब से लगभग 2500 वर्ष पहले प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह देखा था कि जब अंबर नामक एक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े हो गए या तिनके हो गए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन उस समय इन सब बातों पर उतना कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि अंबर ही नहीं बल्कि अंबर जैसे अन्य पदार्थ जैसे कांच हो गया, आबनूस हो गया, इनको भी रगड़े जाने पे ये हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो स्पष्ट है कि जो पदार्थों में ये गुण आ रहा है वो घर्षण की वजह से आ रहा है। तो इस गुण को प्राप्त कर लेने वाले मैटर्स को इलेक्ट्रिफाइड मैटर्स कहा गया और वह जिस कारण इस गुण को प्राप्त करते थे उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। और अंततः कहा गया कि किसी पदार्थ का इलेक्ट्रिफाइड हो जाना यह कहलाता है कि पदार्थ ने चार्ज ग्रहण कर लिया है या उस पे चार्ज आ गया है। तो इस प्रकार चार्ज का जो कंसेप्ट है वो अराइज हुआ। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हो गए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक नेचर का ना होकर बल्कि डुअलिटी नेचर का है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस प्रकार से था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कांच की 2 छड़ ली गई और 2 छड़ आबनूस की ली गई। कांच की दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े में रगड़ा गया और आबनूस की दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। अब कांच की दोनों छड़ों को जब रगड़ के एक दूसरे के समीप लाया गया तो वह एक दूसरे को रेपल करने लगी। यानी उनके जो बीच जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऑफ रिपल्सन था। और जब आबनूस की दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाया गया तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। और बाद में एक कांच की छड़ और एक आबनूस की छड़ को एक दूसरे के समीप लाया गया तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। वहां से यह कंसेप्ट अराइज हुआ कि जो चार्ज होता है वो डुअलिटी नेचर का होता है। सिमिलर चार्ज को एक पास लाने पे उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है और डिससिमिलर चार्ज को एक पास लाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी जो कांच पे जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है वो अलग है आबनूस पे जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है उससे। और इस प्रकार कांच वाले पे जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसको पॉजिटिव चार्ज कहा गया और आबनूस वाले छड़ पे जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसको नेगेटिव चार्ज कहा गया।
और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कंसेप्ट को जिसने दिया उस अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उन्होंने यह कंसेप्ट 1750 ईस्वी में दिया था। इस प्रयोग द्वारा हमें यही पता चला कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और जो डिससिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो चार्ज का नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो था कुछ बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हमारी आने वाली वीडियो में हम इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।